So welcome everyone, welcome to Nandu's tutorial. आशा करछि सब स्वस्थ मस्त आउ जबरदस्त थिबो निजर निजर पाठर आउ निजर परिवार भल से जत्न नउथबो. So today is going to be the most important video, especially आमर OPSC rankers माने अछंती. I'm introducing you to our Nitesh Barik ji जे कि ऑल ओडिशा रैंक 8 रखी एई वर्ष इन द ओपीएससी सिविल सर्विसेज 2024. सो वेलकम नितेश जी, वेलकम टू आवर चैनल. Thank you, Nandu sir, Thank you. and I'm very grateful that you have invited me to your podcast for this video call, and it's a great opportunity to take up the doubts of the students, especially since now the exam has become a little bit more uncertain. Right, So right. happy to help. So first of all, I would like to congratulate you for your great achievement in this. Thank you so much. आउ पिला मानकर भी बहुत गुड़ा डाउट्स वगैरह अच्छी कि प्रिपरेशन केमिति करिवा, स्पेशली रिलेटेड टू कि एबे रो जो ट्रेंड अच्छे इन दिस ओपीएससी दैट इज चेंजिंग एंड प्रीलिम्स रो क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत ही माने अप एंड डाउन्स कहले चलिबो, टिके डिफिकल्ट भी थिला पेपरटा एंड पैटर्न भी पूरा यूपीएससी हिसाब रे सब क्वेश्चंस वगैरह आसथिला. सो पिला मानकर एक्चुअली एबे बहुत कंफ्यूज स्टेट रे अछंती. के जण अछंती हमर मेंस हेबो, प्रीलिम्स हेबोनी, के जण बिगिनर्स माने अछंती से माने केमती कोन स्टार्ट करी बिल्कुल जानि ही नांती. सो सेमानंकु केमिति अप्रोच करिया दरकार, स्पेशली जदी गुडे नुआ बिगिनर गुडे अछंती तो एबेर हिसाब रे जो चेंजिंग ट्रेंड चली तो गोटे केमिति एक्चुअली पिला को हैंडल करिया दरकार एंड को स्ट्रेटेजी को एक्चुअली फॉलो करिया दरकार, कौन करिया दरकार. एबे जो मो ट्रेंड ता देखुची आम मेंस जो हमें देथिलु ए फेब्रुअरी रे सेथिरे भी हमें देखिथिले जे क्वेश्चंस गुडा सेमतिया कन्वेंशनली मेन स्ट्रीम नथिला, ठीक है. दे वर गोइंग डीपर, माने ओडिसा बेस्ड क्वेश्चंस, ओडिसा बेस्ड करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस राइट राइट आस्थिला. आउ जो जगह माने जो ग्रे एरियाज हमें टच करू ना मोस्ट लाइकली जेमती स्टेट ओडिसा स्टेट रो सिक्योरिटी रो क्वेश्चंस हला, एसओजी आसीथिला एथरो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऊपर. तो दे आर नाउ माने क्वेश्चंस को टिके आवरी डेप्थ को नेकी जाउ जंती, नॉट इन द सेंस एनालिटिकल बट एटलीस्ट ओडिसा बेस्ड एंड अफेयर्स बेस्ड. तो एई दीटा जिनसो पिला मन को ध्यान रखिबा को पड़िबो. आउ we can't do anything about it, like they have actually shifted it, so we also have to shift our strategy. There's no other option now. So what should be the strategy? तो गोटे बिगिनर से एबे को हिसाब रे से एक्चुअली माने को रास्ता को फॉलो करिगी, को वे माने को अप्रोच को फॉलो करिया, माने केमिति से एक्चुअली जिनसो को नेकी चलिया दरकार, कौन करिया दरकार. तो फर्स्ट तो बुझिबा दरकार जे एक्चुअली को डायरेक्शन रे आउ केते चेंज होची. माने आई नो दैट गोटिए एग्जाम रे करी हबोनी से ट्रेंड टा को एग्जैक्टली डेसिफर करिबा टिके मुश्किल, बट एटलीस्ट वी कैन पुट इन द एफर्ट टू एनालाइज द PYQs that has come this year. राइट से को देयर आर सम स्पेसिफिक एरियाज जो तरीके से माने टिके डेप्थ को जानती, लाइक स्कीम्स हला. तो स्कीम्स ऊपर पचारि नले डेट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, लेट्स से COP किछि किछिटा एरियाज अछि. हमें जदि से एरियाज ना थीम्स गुडा को धरिबा, बिकॉज़ दे आर नॉट गोइंग टू आस्क इन अदर एरियाज. से माने जो टॉपिक्स आगुरु पचारथिले एबी भी शेया पचारछन्ती, जस्ट दे आर आस्किंग एट मोर इन मोर डेप्थ. द वे दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस हैज चेंज्ड. आगो एलिमिनेशन रे भी होई हे जाउतला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रो, एबे they are asking one only, two only based questions. राइट. So एबे हमको आउरी टिके इन डेप्थ रे पढिबा को पडिबो, जिंस एक्यूरेसी ऊपर काम करिबा पडिबो. एंड ओवरऑल प्रीलिम्स हमें जेमती यूपीएससी रो दउदिले, आई विल कम टू दैट व्हेन वी विल डिस्कस प्रीलिम्स स्पेसिफिकली. So there is a way to tackle it. There is another way to tackle it, a smart approach. So how to tackle that one only, two only types question. सो एई जिनसो को ही कैरी ऑन करिया तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जिनसो पई कोन एक्चुअली करिया दरकार. अच्छा, तो if it comes to prelims,
since UPSC is also very uncertain now, OPSC is also going very uncertain. So first thing is we have to go now theme wise, because डेप्थ प्लस ब्रेड्थ आमे आनी पारिबानी. पहले पहले ऐसा होता था माने फर्स्ट एंती होउतला कि ब्रेड्थ बेसी थिले काम चली जाउतला. एबे किंतु पुनी डेप्थ को जाउ जंती तो वी हैव टू रीड स्पेसिफिक आइटम्स विथ मोर डेप्थ. वी हैव टू एनालाइज रिगरसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. माने को एरियास पचार जंती ऐसे एरियास भितरे को माइक्रो थीम्स अछि कि जोटा को बेसी पचार जंती से लेवल रे जाई की प्रैक्टिस करिवार अछि. How we have AI to our help. जदि सही related किछि क्वेश्चन से माने हमको बने की दे माने similar questions they are able to give from AI. We can give them prompts based on this question paper. Can you give me the possible questions? Can you give me specific areas of this topic? Analysis is much more easier now. You can also give prompt and do it. Right. So one thing is use of AI. Now they have also known कि AI आसीगलानी, let's increase the work. Question टिके difficult करिया नहीं कि? Yeah, now the at least they have increased the depth, so we will also have to become smarter. The first thing is identifying micro topics going in OPSC. Okay. And secondly, the next approach is, I would say, attempting more questions. This is the single most factor, attempting more questions. Why? Because the uncertainty is more. The number of questions you are going to get wrong is also more. So, since we are doing a calculated guess after all, जदि आमे 70-75 रे आउ काम चलुनी सेटा आगो होतला. एबे you have to attempt at least 90 questions, I think, since the uncertainty is so high. जो माने टॉपर 2024-25 रु कहू जंदी पिला who are preparing for UPSC, who are the toppers of UPSC. So that strategy actually works on the face of uncertainty, and it worked for me also. This time I was scoring 80 in GS. That was a very big leap for me. I know that is not such great numbers, but at least still better than people who had very bad scores this time. So attempting more questions. Yeah. So तो important जिनस होची कौन? First of all कि हमको PYQ को rigorously analysis करियर अछि, Definitely. and identify करियर अछि the themes, especially जो themes को ସେମାନେ repeat करू जानती. For example, एई वर्ष पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही गला ताको सही थीम प्राय प्रति वर्ष क्वेश्चन आसे ताको रिपीट कराइतला. फंडामेंटल राइट्स रो स्पेशली आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 ए सब जिनस तांकर थीम तांके से रिपीट करंती. तो एमती बहुत गुड़ाई थीम्स वगैरह अच्छे जेंति कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रति वर्ष सेठू क्वेश्चंस आसे. किछि शेड्यूल्स वगैरह हे गला तो जो 12टा शेड्यूल अच्छे सेठू प्रति वर्ष किछि ना किछि क्वेश्चन. तो सही थीम्स वगैरह को फर्स्ट आइडेंटिफाई करियर अच्छे by rigorously analysis करियर अच्छे जितने भी previous year question अच्छे, and not only the OPSC but also UPSC. जितने भी OPSC and UPSC रो बहुत जितने भी PYQ अच्छे सब जाको analysis कर दियो, because बहुत गुड़े UPSC रो भी questions वगैरह आस्थिला एई वर्ष जेंति कि पिग्मी हॉग रो गुड़े question आस्थिला, and बहुत गुड़े environment रो questions वगैरह भी UPSC रो actually आस्थिला. So first जिनसा कौन करियर अच्छे PYQ को बढ़िया से analysis करियर अच्छे and identify करियर अच्छी themes वगैरह, micro themes वगैरह, and तुम्हें AI, chat GPT and माने सबू यूज करी पारिबो टेक्नोलॉजी को भी स्पेशली तांकू प्रॉम्प्ट देबो कि को हिसाब रे यू माने एग्जामिनेशन चेंज होउची कोन इंपोर्टेंट थीम्स वगैरह अछि ए सबू प्रॉम्प्ट वगैरह देई कि आमे सेठो भी किछि इनसाइट्स वगैरह नै कि एज पर आमे निजरो प्रिपरेशन को केते डेप्थ रे जिबार अछि एंड केते जिंस को पढियार अछि सेइडा आमे प्रायोरिटाइज करि परिबा. राइट. तो सही जिनस आई थिंक करी हेबो, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करियार सहीटा भी बढ़िया को पड़ो. बट एमती नहीं कि पूरा अंधाधुन गेस करी चलीच, तुमको कैलकुलेटिव रिस्क नेबाकू पड़ो, एंड बेस्ड ऑन दी एलिमिनेशन एंड 50-50 जो हो पड़ुची सही जाकि तुमको टिके रिस्क नहीं कि तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करूँ बढ़िया को पड़ो. राइट. तो यही आई थिंक यही जिनस को आमको एक्चुअली यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करिया दरकार प्रीलिम्स पे. How गोटे जिनस मु ऐड करबा पय चाहिबी. One thing I missed, it is
aptitude of answering of elimination also works till now. ଏବେ ବି elimination ହଉଛି, just the way of elimination is not that direct. right ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତେବେ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ aptitude of solving MCQ questions ଆସିବ. No one is fully certain. Everyone is getting to the answer through some logic. If we strengthen that logic, we can actually get into we can get maximum right, like we can increase our accuracy. And that हाँ matters. इन प्रिलिम्स रे भी क्वालिफाई करिया पई सबुठ इंपोर्टेंट होउची कि आमे जेते एक्यूरेसी रखिबा, स्पेशली राइट गेस भी करियार अछि, एमति नै कि भूल गेस करी कि बहुत गुडा क्वेश्चन जदी भूल हेगला देन आल्सो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट. एंड आउ गुडे जिंस कि सीसेट पेपर इज नाउ गेटिंग टफर एज कंपैरिजन जदी देखिबा 2 वर्ष रो. ठीक है, सीसेट पेपर भी डिफिकल्ट हेगलानी एंड बहुत गुडे पिला माने सीसेट रे डिस्क्वालीफाई हो जाउछन. तो सेईटा को भी बिल्कुल भी इग्नोर न करिया कथा. सी सेट को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करी कि एज पर योर स्ट्रेंथ वीकनेस तुम को लेवल रे अच्छो सी सेट रे ता ऊपर भी काम करियार अछि, नेग्लेक्ट करिया कथा नहीं. बिकॉज दैट्स वेरी इंपोर्टेंट. एबे कोन लागुची कि जीएस रे कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रो भी कम एक्चुअली जाई पारे एंड याडे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सी सेट रे पिला आनी परना आंती एंड ताठू भी कट ऑफ जीएस रो कमी जाउची बिकॉज टफर क्वेश्चन वगैरह पड़े आछे. तो सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर करिया कथा नहीं. एंड अच्छा नितेश जी, इट वाज ए वंडरफुल इनसाइट फॉर द प्रीलिम्स, बट व्हाट अबाउट द नोट्स मेकिंग? पिला माने जो नुआरे आछंती से माने केमिति नोट्स बनेया कथा, स्पेशली जोटा कि इंटीग्रेटेड थिवो प्रीलिम्स पई मेंस पई कि अलगा अलगा नोट्स बनेवा दरकार, आ जदी अलगा बनेवा दरकार केमिति बनेवा दरकार ता विषय टिके किछिडा आपनकर स्ट्रेटजी बा आपनकर अप्रोच कोन थिला? प्रिलिम्स पाई तो मु नोट्स मेकिंग रेकमेंड करिबिनी. अच्छा, ओके. मु निजो कथा कहूची, मु बने नथिली प्रिलिम्स पाई को भी नोट्स ना ही मु रेकमेंड करिबे. मेंस पाई नोट्स डेफिनेटली, एंड इट इज द होल एंड सोल थिंग. ओके, And, नाउ मेंस to पाई keep- टिके हमें परे कथा हेबा. तो प्रीलिम्स पाई जदी नोट्स बनौ नथले तो कोन केमिति कोन को सोर्सेस वगैरह को फॉलो करथले? prelims pai static was the only thing which I relied upon. Conceptual clarity, since when I was giving the exam it was more of a static, and the weightage was good around the static. Quality questions were lot of तो से स्टैटिक political. सोर्सेस वगैरह को कोठु कवर अप करि परियो जणे पिल्ला जदी नुआरे प्रिपरेशन करूछ? Static pai the standard books are good enough. ओके, Quality Lakshmikant, पॉलिटी पाई history- लक्ष्मीकांत. ओके, नेक्स्ट 3 spectrum. RS Sharma mu करथिली, plus coaching notes was also there for अच्छा. ancient को सब्जेक्ट पाई? medieval pai. अच्छा अच्छा, हिस्ट्री रो Yes. एंशिएंट एंड मिडिएवल पाई. NCERT plus coaching material I had. तो किछि गुडे भलो रेप्यूटेड कोचिंग इंडस्ट्री रो जदी मटेरियल भलो अछि जोठु कि Hmm. मैक्सिमम 80% ऑफ द क्वेश्चंस जदी सीटी पीवाईक्यू वगैरह जदी पळे आसुची तो आई थिंक सही सोर्स को हमें फॉलो करि परिबा, राइट? तो Yeah. ओके. अच्छा, ज्योग्राफी पई सेमती ज्योग्राफी पई? Geography pai once again NCERT plus coaching notes. ओके, एनसीईआरटी आउ कोचिंग रो नोट्स गोटे भलो कोचिंग रो इंस्टीट्यूट रो नोट्स टाको हमें फॉलो करि परिबा. तापरे नेक्स्ट हमर एनवायरनमेंट को केमती करिया? एनवायरनमेंट Environment pai mu कोई कौन सी बुक फॉलो करन थिली. Environment pai mu इंटरनेट रू प्रायतः मु जिंसो नै थिली सब जिंसो. अच्छा आ गोटे उड़ान आसे, उड़ान compilation prelims pai PW रो आसे. तो जेते भी जिनस अछि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये बेसिकली हमारो पांचटा वेरी इंपोर्टेंट स्टैटिक पोर्शन. सेइडा को हमको कोन करिया अछि जो बेसिक बुक्स वगैरह अछि जेंति कि लक्ष्मीकांत हेगला, हिस्ट्री पई स्पेक्ट्रम हेगला, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह हेगला, किंबा किछि गोटे रेप्यूटेड कोचिंग इंडस्ट्री रो भलो मटेरियल ताकू हमें फॉलो करि परिबा फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? Yes, so because जदि हमरो static भलो अछि, we can at least score at least attempt the 70% of the questions easily. And I think Not static is the key to qualify the prelims examination because Yes, current yes, affairs तो more and less समस्तंकर
माने सब पूरा करि परिबेनी सेटा हाफाजेड भी थाए प्रिपरेशन भी एंड प्राय जेति की पढ़ी की जाओ करंट अफेयर्स सेटू तमे पूरा करि परियो नै छाडी की आसीबो ही आसीबो सब जिंस रे Exactly. फेमिलियर भी रहइबनी तो मेन थिंग इज The, आवर स्टैटिक्स yes, the ROI is very less on current affairs. राइट तो But it is not advisable. But किछिटा पिला करी की जानतु. But make sure कि आपण को स्टैटिक टा आपण को फोटे रहो. Static is the thing which will राइट get तो you. स्टार्टिंग रे पिला बाकी मिस्टेक कोन करंती गोटे मिथ अछि कि सब क्वेश्चन करंट अफेयर्स को सहित ही आसुची जहाँ भी क्वेश्चन आसी यू कैन लिंक विथ करंट अफेयर्स एंड सब खाली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर ही सब क्वेश्चंस वगैरह आसी एमिति गोटे मिथ अछि एक्चुअली सो सही मिथ एक्चुअली पिला मानन को एक्चुअली मु भी कहबी कि सही मिथ एक्चुअली ताको बिल्कुल भी जमा विश्वास करनी तमे निजरो फाउंडेशन को स्ट्रांग करो स्टैटिक्स वगैरह को स्ट्रांग करो एंड करंट अफेयर्स जुड़ा नॉर्मली अवेयरनेस पई सेडा जानिया कथा निजको अवेयर करिया कथा बाकी that is not the key to success in the prelims statics are the important factors for clearing the prelims right तो सहीडा करंट अफेयर्स को केमिति करिवा देन जहाँ जति की करियर अछि नितेश जी Current affairs, to be honest, helps you for value addition. The most important thing for current affairs is value addition. तो आमे current affairs को गुडे एमतिया जिंसो नेबानी कि एथिरु पढिले एथिरु लिखि देवा क्वेश्चन आंसर ना ना करंट अफेयर्स गुडे एमति नियंतु इट शुड बी लाइक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग लाइक रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे जिनसो को गुडे क्यूरियस हिसाब रे नियंतु अच्छा ए स्कीम्स टा आसिला तो 8 थ्रू 8 बने हबो 8 थ्रू 8 करेक्ट करंतु टिके दिन रे एटलीस्ट 1 आवर गिव टू इट ताकि आपन को गुडे क्रूड नोट्स मु कोन करथली मु न्यूज़पेपर पढुथली आ डिजिटल नोट्स रे पकोथली क्रूड फॉर्म उठैली पके देली से तो मोर गोटे बहुत गुडा बेस ही जाइतिला माने करंट अफेयर्स रो नोट्स अलगा दैट इज डिजिटल नोट्स केते समय देबा कथा करंट अफेयर्स पई डेली पिला माने पूरा 4-5 घंटा दउचंदी करंट अफेयर्स खाली पढुचंदी किछि पिला अछंदी नुआर पिला जानि नाहंती से माने जानि पाउ नाहंती दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स इन माय अर्ली इयर्स कि मु करंट अफेयर्स को बहुत टाइम दउतली मैगजीन पढुतली न्यूज़पेपर्स पढुतली सेथरो नोट्स बनौतली सो मोर 2-3 घंटा प्राय चली जाउतला तो स्टार्टिंग रे सही मिस्टेक समझते करंती इवन मु भी करथिली मोर फर्स्ट अटेम्प्ट रे मु भी प्राय करंट अफेयर्स वगैरह बहुत पढिया रे आई थिंक एटा बहुत बड़ा आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट माने जो कहंतनी होक्स कि करंट अफेयर वेटेज टा दैट इज largely people are doing this एबे भी आपन को क्वेश्चन आस्तिबो हां से विषय तो दैट्स व्हाई मैथ को एक्चुअली सॉल्व करिया पई मु क्वेश्चन पचरली कि टॉपर्स माने रियली करंट अफेयर्स को केते समय दोउछंती केते समय देबा कथा आइडियली it should be 1 hour to 1.5 hours that's maximum जे आपन नोट्स बनोचंती सेथरु किछिटा तो 1.5 hours आउ जदी it's not close to mains or prelims सो मोर अप्रोच थिला करंट अफेयर्स पई कि डेली करंट अफेयर्स जहाँ भी अच्छी ताकू मोस्ट जो हेडलाइंस वगैरह अच्छे निज को अवेयर करिया कथा कि कौन चली नेशनली इंटरनेशनली जिनस वगैरह कौन चली जस्ट हाफ एन आवर मैक्सिमम हाफ एन आवर कि जिनस को जानिया पई एंड प्रिलिम्स पई स्पेशली प्रिलिम जेतबेले आसे तो तार 2-4 मास आगे बहुत गुड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट माने तांकर एनुअल कंपाइलेशन वगैरह दे दियंती तो सही एनुअल कंपाइलेशन को जेहेतु ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को एनालिसिस करा हिची तो सेटा समस्त करियर अछि तो सेठु गोटे डायरेक्शन मिले कि सही कंपाइलेशंस रु हमको कोन बाछि पढ़ियार अछि एंड को जिंस ऊपर अधिक ध्यान देवार अछि तो सही जिंस पीवाईक्यू को भल से एनालिसिस करिया परे व्हाट यू हैव टू डू ए जो कंपाइलेशन अछि एनुअल कंपाइलेशन हो कि मंथली कंपाइलेशन हो सही कंपाइलेशन रु बाछि तमे ओपीएससी स्पेसिफिक जिंस को पढ़ियार अछि एमति कि सब जिंस पढ़िया एंड सेति करियर अछि एंड सेति कि मोर एक्चुअली अप्रोच थिला करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ताइरे जेति कि हैला न हेले स्किप करो बिकॉज़ करंट अफेयर्स इज नॉट द योर मेन मील ताइरे एक्चुअली जिंसडा माने तमरो प्रीलिम्स क्वालिफाई हेबनी तो दैट्स द थिंग इवन मोर एडा माने जो क्वालिफाई कली दैट्स द फिफ्थ अटेम्प्ट थिला एंड मु 5 थर जाक प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करी छी केबे भी माने डिस्क्वालिफाई हिनी प्रीलिम्स रे स्पेशली ए अप्रोच थिला कि स्टैटिक्स को स्ट्रांग करो एंड करंट अफेयर्स को नॉर्मली मिनिमम बेर मिनिमम को प्रिपेयर करके जाओ
एंड बेसिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करियर अछि। नाउ नितेश जी आपण जो वैल्यू एडिशन पे कहले करंट अफेयर्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर वैल्यू एडिशन, ताकू वैल्यू एडिशन केमिति मेंस पे एबे हमें टिके डिस्कस करिया कि करंट अफेयर्स को केमिति मेंस रे हम इंटीग्रेट करि परिया प्रिपरेशन टाइम रे और वैल्यू एडिशन केमिति करिया। देखो मोर दीटा टू टाइप्स रो नोट्स थिला। गोटे जोटा मु पूरा बिगिनिंग ऑफ माय प्रिपरेशन मु करंट अफेयर्स रो बनौथिली, जोटा फर्स्ट एवर नोट रे करूथिली, तापर वन नोट को शिफ्ट हे जाइथिली। तो गोटे ए सेट ऑफ नोट्स थिला जोटा कि GS1 GS2 GS3 GS4 ए हिसाब रे थिला। आउ जोटा अनदर सेट ऑफ नोट्स थिला सेटा एक्चुअली मु जेते बेले क्वालिफाई कोली प्रीलिम्स तापर ही बनेवा स्टार्ट कोली फर्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा अच्छा। So that was this both you I had to integrate later. एटा बने बने आस्थिली एटा GS1 GS2 एटा जस्ट क्रूड वे फॉर्म रे थिला, माने जस्ट क्रूड फॉर्म रे। हां I had to later take those digital topic wise notes जोटा कि करंट अफेयर्स रो वैल्यू एडिशन I had to include in my notes. Say through I just picked up certain lines, certain जोटा भी ऐड करी हुआ in my answers I brought it. Supreme Court observations, latest statements, some latest case studies in some particular region. से गुड़ा मु ऐड करथिली से through. It was not my primary source. Primary source was this set of notes which I made in my first attempt itself, and that continued in my second attempt also and my third attempt also. अच्छा अच्छा। सो मेन जिनस होची कोन करंट अफेयर्स मेनली इन द मेंस सेटा तमरो वैल्यू एडिशन पे बहुत इंपोर्टेंट, स्पेशली तमरो आंसर्स को बहुत एनरिच करिवो और एनहांस भी करिवो। तो तमरो जहाँ भी जिते भी अच्छा सब जे भी देखु छ ए वीडियो, तो करंट अफेयर्स मेंस रे मोर अप्रोच कोन थिला, स्पेशली अबे लेट्स से तमर पॉलिटी पढु छ, तो पॉलिटी रो जो फाउंडेशनल नोट्स अछि, फाउंडेशनल बेसिक नोट्स जोटा कि तुमको प्रिपेयर करियर अछि, that may be from any reputed coaching industry or that may be from your handmade notes जोठु भी तमे स्टैंडर्ड बुक्स रु तमे तयारी करिछ। सही फाउंडेशनल नोट्स को करंट अफेयर्स जेतबेले मु पढुथिली, तो से करंट अफेयर्स रु गोटे सपोज गोटे छोटिया जहाँ भी मु पाइली किछि जिंस, तो ताकू मु भाबुथिली कि आकू मेंस रो आंसर राइटिंग रे केमिति इंटीग्रेट करी। मु निजे भाबे कि एई जो जिंस मु पढिली ताकू GS1 GS2 GS3 GS4 पॉइंट ऑफ व्यू रु को पेपर याकू फिट करा जेबो एंड को टाइप ऑफ क्वेश्चन ताकू फिट करा जेबो, सेटा मु भाबुथिली एंड भाबी कि एटा कोठी सूट हेबो। लेट्स से एटा पॉलिटी रो आई थिंक वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मते लागुची, जेंति कि गोटे क्वेश्चन आसला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो सेटा बहुत लंबा टाइम जाय एक्चुअली न्यूज रे भी थिला, तो सेटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट थीम लागिला, तो ताकू हमको कोन करे अछि पॉलिटी रे ताकू इंटीग्रेट करके रखियर अछि। एज वेल एज छोट छोट जजमेंट हे गेला किंबा छोट छोट किछि एग्जांपल्स हे गेला, से एग्जांपल्स जोटा कि यूनिक थाए सेटा को भी साइडे नोट डाउन कर रखियो कि आको मो इथिक्स रे यूज कर परबी, आको मो जीएस रे यूज कर परबी, आको मो पॉलिटी बा माने ज्वाड भी तमे यूज कर परबी, सेटा भाबियार अछि करंट अफेयर्स पढिला बेलको कि एटा को मो कोड वैल्यू एडिशन पे यूज कर परबी। that the newspaper becomes important. हां सेहि ପାଇଁ papers follow करिवा कथा every day before especially your mains जो 3 मास होता है। तो मेंस स्पेसिफिक possible yes. तो मेंस स्पेसिफिक जेतेबेले भी जिंस पढिबो से फाउंडेशनल नोट्स तो जो बनैथिबो एग्जाम आगरु गोटे वर्षर इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रो थीम्स को टिके देखि देबो, जेंति कि पॉलिटी हे गेला इकोनॉमिक्स हे गेला, तो सबुर गोटे वर्षर इंपोर्टेंट थीम्स एंड ट्रस्ट मी प्रति सब्जेक्ट रु मोर देन 20 थीम्स बाहरिबनी, 20 रु 30 इंपोर्टेंट थीम्स रु अधिक बाहरिबनी। दैट मे बी पॉलिटी, दैट मे बी इकोनॉमिक्स और दैट मे बी साइंस एंड टेक, किछि अधिक रु अधिक 20 रु 30 टा ही अधिक इंपोर्टेंट थीम्स वगैरह थिबो जोटा कि बहुत समय जाई सेटा करंट अफेयर्स रे चली थिबो एंड ताकू ही हमको पिकअप करिके ताकू पढियार अछि। एंड करंट अफेयर्स रु क्वेश्चंस वगैरह हार्डली तमरो 3 टा रु 4 टा तुमको देखिया मिलियो, मैक्स टू मैक्स मु कहूची, बाकी सब जिंस सही बेसिक जिंस ही आसे एग्जामिनेशन रे, सही 3 टा रु 4 टा क्वेश्चंस वगैरह जो आसीबो दैट इज प्योरली करंट अफेयर बेस है कि क्वेश्चन आसीबो एंड बाकी सब जिंस पई भी करंट अफेयर्स रु भाबियार अछि कि गोटे एग्जांपल अछि गोटे आईएएस ऑफिसर गोटे भल काम करदेला, तो ताकू एथिक्स रे केमिति आमे यूज करि परिबा कि बा एसए रे आमे यूज करि परिबा कि, तो सेडा को आमे जते
पढ़िबा एंड तापरे भाबिबा ताको कोठी यूज करा हेबो एंड तापरे निजर नोट्स रे ताको ऐड कर देबा तबे जायकि ताको हम आंसर रे यूज भी करि परिबा एंड सेटा तमर गोटे आंसर को यूनिक भी एक्चुअली बनेबो अलगाठू एंड तुम अधिक मार्क भी फेच कर परिबो फॉर मीन्स तो दैट वाज माय अप्रोच आई थिंक एमिति जदी फॉलो करिवो तो आई थिंक हेल्पफुल भी हेई परिबो बाकी नेक्स्ट एबे क्वेश्चन को एबे देखिबा नितेश जी कि स्पेशली आपनकर ऑप्शनल जेंति कि आई थिंक पोल साइंस आपनकर ऑप्शनल थिला तो जेनेरली पिला माने जो ऑप्शनल्स वगैरह को समस्त अलग अलग ऑप्शनल अच्छे नो डाउट बट दी अप्रोच माने कौन एक्चुअली गोटे आइडियली समस्ते से अप्रोच को फॉलो करिया दरकार फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन ऑप्शनल सर आपनकर स्पेशली पीएसआईआर पई कौन थिला आउ कौन कौन जिनस को बाकी समस्ते भी यूज करि परिबे एंड से अप्रोच को फॉलो करि परिबे फॉर गेटिंग गुड मार्क्स So the first thing which I think is important in optionals is actually having an interest in the optional. First thing which I see. हेई पारे आपन को एई सब्जेक्ट ता 2 वर्ष 3 वर्ष जाय पढिबा को पढि पारे and it requires enough depth. So make sure that you actually like the subject. You can sit with the subject for good amount of time and go on with it for next. Bhagwan no karu but you can be stay with it. Second thing which I think is very important is finishing your optional before the prelims. माने एटलीस्ट एतिकी थाउ कि नेक्स्ट 3 मास भितरे खाली रिफाइन करिवार अछि माने ट्राई टू एटलीस्ट कंप्लीट 80% दैट वुड बी गुड इनफ तो जेनरली ऑप्शनल एमिति चूज करो जोडा कि तुमको अधिक समय तार सहित तुम स्पेंड करि परिबो एंड तुम बोर होबनी इंटरेस्ट लागुथो पढिया पई बिकॉज़ दैट नॉलेज एक्चुअली दरकार हां एंड ऑप्शनल रे स्पेशली जे कोनोसी ऑप्शनल थाउ मते लागे कि तुमको सिलेबस सहित पूरा थरो ही जार अछि एंड जत्ते भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अछि से सब ऑप्शनल वाला को कहबी कि सिलेबस एज वेल एज पीवाईक्यू को थरोली तमे पूरा एनालिसिस करो एठी भी ऑप्शनल रे भी एंड सेटा करिला परे तार भी गोटे बेसिक नोट्स तमे तैयारी करो दैट मे बी फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्री और दैट मे बी तमे सेल्फ दैट मे बी यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी इवन तमे प्रॉम्प्ट दे परिबो चैट जीपीटी को या फिर को पायलट को जहाँ को भी तो से तुम्हें प्रॉम्प्ट देव कि मते एई टॉपिक रु सेठी गोटे बहुत भलो गोटे नोट एक्चुअली दियो एंड सेठी गोटे रेडीमेड इंट्रोडक्शन रेडीमेड कंक्लूजन आउ कौन आमे एक्स्ट्रा यूनिक फैक्ट्स एग्जांपल्स हिस्टोरियोग्राफी माने जो सब्जेक्ट रो जेमती वैल्यू एडिशन पे जहाँ दरकार तो तुम चैट जीपीटी को सही प्रॉम्प्ट दे कि एवरी टॉपिक उपरे स्पेसिफिक सब टॉपिक उपरे तमें नोट्स बने पारियो कॉम्प्रिहेंसिवली एंड तुम पाखे गोटे रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थी जहाँकि मोस्ट ऑफ द केस रे फिट हो पार अदरवाइज से आइडिया भी धीरे धीरे पड़े आसो कि तुमको कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंट्रो एंड कंक्लूजन केमती देबार अच्छे बट एटलिस्ट किछि तो थाउ तुम पाखे गोटे रेडीमेड जोटा कि भाबिया सेठी आउ पड़ियोनी तो सेमिति जदी गोटे जिंस बंधु सर आ गोटे जिंस आई वुड लाइक टू ऐड कि ऑप्शनल्स रे कोन होए कि सिलेबस बेसी रु बेसी चेंज होएनी माने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो द सेम एंड पिला कोन भावंती एई क्वेश्चन टा अछि एई आंसर टा लिखि देले मार्क टा मिल जो बट द थिंग इज देयर इज सो मच कंपटीशन इन द ऑप्शनल्स से तुमको जदी सेम जतिकी मांगी छी सेतिकी लिखि जो काहे की बेसी देबे सेम you have to impress the evaluator you have to impress him जदि सेमती impress करिबा को अछि ताहले you have to give more than that is asked right तो मु एथरो कोन करथिली मु I had kept a lot of value additions both in both the papers आरो पेपर 1 रे आउट 2 पई दी थिरो पई स्कॉलर्स बुक्स रेफरेंसेस सेथिरो माने I had used chat GPT to extract as many value addition quotes as possible माने each for each and everything for Supreme Court Parliament everything I had scholars I had writers authors मु भरी भरी की value addition करथिली and in paper 2 also I had current affairs based full value addition from ITSA I had taken things I had taken from notes of good toppers and I had make sure कि भर भर के लिखना है value addition because value addition average
आंसर्स रे आपन को एवरेज मार्क्स मिलिबो एवरेज हाँ। मार्क्स से 30 to 60 you will get. सो द थिंग इज कि जदि तुमको भल रैंक पाइबार अछि स्पेशली तुमको जदि सिंगल डिजिट किंबा डबल डिजिट रैंक पाइबार अछि ताहले प्रति पेपर रे तुमको वैल्यू एडिशन बहुत करिया को पड़िबो दैट इज बिकॉज सही वैल्यू एडिशन ही तुमको से सिंगल डिजिट रो रैंक दे परियो जेमती नितेश जी को एक्चुअली मिली जी तो दैट्स द सीक्रेट कि तमे जो नॉर्मल फाउंडेशनल नोट्स तो बेसिक जब में तैयारी करिचो बट ताको टेक्नोलॉजी को यूज करो एज वेल एज न्यूज़पेपर को यूज करो एंड ताको केमिति तमे वैल्यू एडिशन करि परिबो इन ईच एंड एवरी पेपर से जिनस को ध्यान रखिबो ताकि तमरो रैंक भी इंप्रूवमेंट हो पारिबो और डायरेक्टली भल रैंक भी एक्चुअली रखि पारिबो आई थिंक सेटा भी करिया कथा तो प्रति जिनस पई मेन जिनस होची सिलेबस पीवाईक्यू को एनालिसिस करिला परे टेक्नोलॉजी एंड रेपुटेड कोचिंग इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं कि गोटे फाउंडेशनल नोट्स ताको वैल्यू एडिशन करिया एंड बारंबार जते हमें प्रैक्टिस करिया रिवीजन करिया मॉक टेस्ट वगैरह देबा आई थिंक दैट वुड बी द की मेंस पाई जदि हमें कहू जो ताले आई वुड ट्राई वांट टू मेंशन वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी व्हिच आई हैड यूज्ड मु को भी टेस्ट सीरीज नहीं नोथिले एथरो आई हैड मेड माय ओन क्वेश्चंस फ्रॉम चैट जीपीटी एंड आई इवैल्यूएटेड इट फ्रॉम डेल्वो एआई अच्छा अच्छा से तो दिस इज अ वेरी गुड बहुत ही मिनिमल प्राइस रो अच्छा हां I would recommend Delvo AI to anyone who is trying to improve his main sensors. ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ମୁଁ आंसर लिखि कि सेइटु करेक्शन पाई दउଥିଲି अच्छा it has decent and very good evaluation अच्छा beyond human capabilities वाला feedback हां because it gives you कहां पे क्या लिख सकते थे then and there so I took that क्या बोलते हैं that answers जहाँ पे भी loophole वो दिखाता था I used to take that and write it in my answer side with red pen कि this could have been this so data self evaluation with the use of technology I think so technology को use करिया and self evaluate करिया and जहाँ भी problem जहाँ भी लेकुना रहउची निजर आंसर्स रे ताको रेक्टिफाई करिया and valuation करी कि आगु को बढ़िया सेटा भी बहुत ही important जिंस it helped me the value addition part it helped me a lot in that because सेठु मु नहीं कि माने मु आंसर्स रे लेखुतली आ सेठु पुनी रिवाइज भी करतली पोरे सो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट कि फाउंडेशनल नोट्स जो बेसिक जो भी कोचिंग इंडस्ट्री रू तुमको किसी नोट्स मिली थाए किंबा तमे गोठी क्लास करिछ सेठु नोट्स मिलछि किंबा स्टैंडर्ड बुक्स रू नोट्स मिलछि किंतु ताको जेते पर्यंत तमे वैल्यू एडिशन करू न विथ द हेल्प ऑफ तमे टेक्नोलॉजी रो हेल्प नहीं परिबो किंबा तमे न्यूज़पेपर मैगजीन्स रो हेल्प नहीं परिबो सेटा को नहीं कि बाकी वैल्यू एडिशन तुमको करिया को पड़िबो प्रति जिंस रे then only you can get a good marks and get a good rank in the civil services right yes तो किसी पिला मानकर डाउट्स ले इंटरव्यू स्पेसिफिक भी से माने पचारिले कि सर कोन सर कि ओडिया मीडियम रे जदी हमें इंटरव्यू देबा एंड इंग्लिश मीडियम रे इंटरव्यू देबा ताइरे कोन फरक अछि एंड कोन ओडिया मीडियम रे जदी इंटरव्यू देबा तो कोन ताइरे हमरो मार्क रे कम आसीबो बा किछि हमरो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस रे किछि फरक पड़िबो सेटा भी किछि पिला एक्चुअली देइ छथि क्वेश्चन पचारि छथि तो व्हाट आपन को कोन लागु छै सेटा नितेश जी मो जति के एक्सपीरियंस रे मु तो एंटी कैंडिडेट्स को देते देखा है नि जे माने ओडिया रे देइ छथि बट गिवन द एक्चुअली से माने बहुत लैंग्वेज तांको मैटर करे नि सेति की तो आपन यू कैन बी totally free with them with any language you are comfortable with you can even ask them sir I am more comfortable in Odia can I speak in Odia and they are very friendly yeah they're friendly they won't deduct your mark just because you are speaking in Odia definitely that they are not that biased so जो rumor किंबा myth जो अछि कि इंग्लिश मीडियम रे जदी तमे आंसर करूचो ताहले तुमको भलो मार्क मिलिबो एंड ओडिया मीडियम रे आंसर करले तुमको खराब मार्क मिलिबो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस भी मु बहुत जन को एक्चुअली निजे फील भी करिछि कि से माने जाईकी निजे जाईकी तांकर इंग्लिश मीडियम तांके फॉर्म फिल अप करिसंती कि इंग्लिश रे हम करिवु किंतु से माने जाईकी ओडिया रे एक्चुअली देइचंती इंटरव्यू इवन निजे तरफ रो भी कहिसंती कि आमे ओडिया रे देबु इवन किछि किछि जगह रे से माने निजे ही कहि दियंती कि जो माने जो भी बोर्ड मेंबर्स अछंती बोर्ड मेंबर्स माने निजे जानी कि भी तांके निजे ओडिया रो ही स्टार्ट कर दियंती कन्वर्सेशन एंड ओडिया रे जिनस को नेकी चलती सो दे आर वेरी कोर्डियल तापई किछि भी जम्मा व्यवस्था हेबा दरकार ही नहीं तमे जे कोनसी लैंग्वेज रे कंफर्टेबल अछ
ଯାଇକି ଆରାମ ସେ ତମେ ସେଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ତମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଜାଣିକି ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କେ ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା। ତ ପରେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଇଂଲିଶକୁ ସୁଇଚ୍ କରିଗଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶରେ ଦେଲି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଇସ୍ୟୁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଗ କାଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମେ ବି କିଛିଟା ଥିଲେ ମାନେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯିଏକି ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲେ, ବାକି ଆଇ ଥିଙ୍କ ନାଓ ସବୁ ଆୱେର୍ ହେଇଗଲେଣି କି ଜଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏତେ ମ୍ୟାଟର କରୁନି ତୁମର ପର୍ସନାଲିଟି ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କି ତୁମେ ଯାଇ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅଛ ଆରାମସେ ଯାଅ ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ପିଲାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହିଁରେ। ଆଉ ନିତେଶ ଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପେଶିଆଲି, ତ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? completing the question paper. କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦି ପେପର୍ସ, ହଁ ମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳେ। Yeah, as a slow answer writer, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ I used to not get into the list. So this time I had thought कि मुझे ताମାନେ गोटे ही जिनसरे I have to work hard, and it was main sensor writing. Plus I wanted to improve my structure, I wanted to improve my Quality of content, answers. presentation, everything. Yes. ତ ତମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ, ସେଇ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରିବ, କେତେ ଭ୍ୟାଲୁଏଡେସନ୍ କରିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ମାର୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳେ। ଏଇଟା ନେଇକି ନଲେଜ ତମର କେତେ ଅଛି। ତ ବିକଜ ସେଇଠି ସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ବି ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ତମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆନ୍ସର। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରିଗରିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ହିଁ ତମେ ପେପରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେପର ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏନି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ଜେନେରାଲି ଘରେ ବସିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଅଲଗା, ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଅଲଗା। ତ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଘରେ ବସିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ହିଁ ତୁମକୁ ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଘରେ ବସିକି ଭାବିବ। ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ରାଇଟ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ନିତେଶ ଜୀ, ସ୍ପେଶାଲି ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ଏତେ ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ 3 to 4 ଇୟର୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପିଲା 5 to 6, 7 ଇୟର୍ସ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳାଉଛି। ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଣ୍ଡ କେମିତି ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି 3 ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ 4 ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଲାଗିବ। ଇଫ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛିଟା ଯଦି ସେଇଥିରୁ ନେଇଥିବେ then you can definitely save 1 or 2 attempts. So it's not that it is completely depending upon you. Plus since but एटा को ध्यान रे रखिबा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम इज वेरी कॉम्पिटिटिव। पिला माने गोटे गोटे मार्क पाई रही जानती, मु गोटे मार्क पाई रहितली सेकंड अटेम्प्ट रे 5 मार्क पाई रहितली, सॉरी 6 मार्क्स पाई रहितली। भला होला बाकी से 6 मार्क पाई जो रही गले ता लगी एबे रैंक 8 आसिला आई थिंक, नले सेटा लास्ट अटेम्प्ट कोन माने लास्ट रैंक वगैरह रही थांता, तो मे बी सेते इफेक्टिव ही न थांता। So that's actually going to be my answer कि आपण को जदी विफलता मिलु जी, आपण से विफलता को एज अ फ्यूल, एज अ फायर निज भितरे रखी कि जो मोटिवेशन आपण जदी ताकू गोटे चैनलाइज करी पारिबे, then definitely you will get into the services because that fire will actually help you to work beyond your limits. So the thing is कि तबे रहिबनी, प्रैक्टिस करो, भलो गाइडेंस नियो एंड तुम्हारा जहाँ भी प्रॉब्लम होची से प्रॉब्लम ऊपर काम करो, आगु को बढ़ो। ओके केबे विफलता आसिले बिल्कुल भी हताश होनी, डिमोटिवेट होनी,
से प्रॉब्लम जहाँ भी अच्छी ता ऊपर काम करो एंड आगु को बढ़ो. One I would like to add, Nandu sir, कि actually we all know how competent we are. Like this was my last attempt actually. यहाँ पर I wouldn't have given UPSC because I knew that जहाँ भी मोर weakness थिला ता ऊपर मु जीत हासिल कर साले. You know कि you have cleared before you clear it. I'm telling you because internally we know कि हम कितने पानी में. We know. Right. I knew I was not going to clear it in my second attempt because I knew मैं कितना पानी में. मु जानी थिली भलो भावरे कि मु एथरो मो वीकनेस ऊपर हेति की भलसे काबू करी पारिनी आउ मु एति की भलसे देई पारिनी. जो दिन आमे निजो ऊपर माने निजो वीकनेस को जीति पारिबा निजो ऊपर जीति पारिबा that will be the day we will be confident, we will be knowing कि हाँ एथरो मो नाडा लिस्ट रे आसुची. सो आपण निजो ऊपर जीत हासिल करंतु. आपण जो आपण वीकनेस अछि ताकू ता ऊपर जीत हासिल कर. जो दिन आपण सेटा करि देले एवरीथिंग इज अ फॉर्मेलिटी बाकी सब जे ठप्पा लागिवो खाली. राइट. सेटा सो आ गोटे जिनस मु ऐड करी कि निजर लेवल किछि पिला तो जानंती दैट्स नो डाउट बाकी निजर रियल लेवल को जदी जानियार अछि रियल कंपटीशन को जानियार अछि तो यू सी दी टॉपर्स आंसर कॉपी दैट्स वेरी इंपोर्टेंट आल्सो. टॉपर्स मानकर Yes. आंसर कॉपी देखिबो देन यू विल रियलाइज कि मु कोन एमिति आंसर लिखि परिबी एग्जाम रे ना नहीं सही टाइम लिमिट रे. तो जेते तमे टॉपर्स मानकर आंसर कॉपीज देखिबो सेडू तमे निजर आंसर को वैलिडेट भी करि परिबो वैल्यूएडिशन भी करि परिबो सिखि परिबो स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटेशन केमती कोन करिया दरकार. तो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट. टॉपर्स मानकर सब आंसर कॉपीज वगैरह को एटलिस्ट देखिकी गोटे जनरल बेसिक आइडिया एक्चुअली नेबा दरकार एंड निजर तमे जो भाबी परियो कि तमे केते पानी रे अछो सेठू ही तमे जानि परियो कि तमे केते पानी रे अछो. तो सेटा भी करिया दरकार. एंड मो Exactly. नितेश जी रो भी बहुत गुडा सब आंसर कॉपीज वगैरह टेलीग्राम चैनल रे अपलोड कर देई छी एंड मोर निजर भी आंसर कॉपीज वगैरह. तो जो बारी टेलीग्राम चैनल जी जॉइन करी ना टेलीग्राम चैनल जॉइन करी की सब टॉपर्स मानकर आंसर कॉपीज वगैरह देखो that would be very 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 helpful to you in the preparation, right Nitesh ji? So Nitesh ji, any other question you would like to address by yourself किछि तुमको जदी लागु छी so you can. हाँ, one thing I think gets missed in the debate माने डिस्कशन रे एते डिस्कस होइनी सेटा हला फिजिकल हेल्थ. मु एथि पई कहू जी कहना फर्स्ट अटेम्प्ट बेले मु जते बेले लेखुतली मु बाहरु खाई देथिली किछिडा माने सही हॉल बाहर और तापरे जो है फीवर ही जायतिला पूरा. अच्छा अच्छा अच्छा. माने जते बेले जीएस 3 लेखुतली ना 4 लेखुतली से टाइम रे मो देह रे गुसबम्स आस्तला मु माने जरो रे तिकितिली. तो आई वुड लाइक टू से कि sitting in the mains for 6 hours in a day for 6 days 5 to 6 days is a bit demanding. हमरो बॉडी से टाइम रे माने निजो पीक रे थिबा कथा एतिकी स्ट्रांग थिबा कथा हेल्दी थिबा कथा एंड माने इम्यून थिबा कथा कि 7 डेज पर्यंत किछि भी आसिले से हैंडल करि परिबो. तो मु बहुत से जिनस ऊपर ध्यान दोथली नोट्स बने के लिखुथली मते प्रोबायोटिक्स नवार अछि ब्लैक पेपर पीवार अछि च्यवनप्राश खाइवार अछि. मु आई नेवर टुक से दिनोठू मु कान धरथिली आ तापरे हेल्थ को बिल्कुल भी ये करिनी तो सेटा डेफिनेटली बहुत बड़ इंपोर्टेंट जिनस को नोटिस करेले नितेश जी. स्पेशली प्रिपरेशन रे पिला माने निजर हेल्थ को पूरा इग्नोर कर दियंती एंड से माने खाली दिन राती बसी की पाठ पढंती निजर हेल्थ को इग्नोर करंती एंड मेन एग्जामिनेशन हॉल रे तांकर हेल्थ एक्चुअली खराब हिते कि कोन यार साडे खाई देले. तो आई थिंक सही दिन पई भी निजर मेंटल प्रिपेयर भी हेबार अछि ता सहित फिजिकली भी तमे पूरा प्रिपेयर हे कि एक्चुअली जेबार अछि एंड ता पई तुमको एटलीस्ट डेली 1 आवर मते लागे जनरली कि एटलीस्ट योगा प्राणायाम किंबा किछि गोटे फिजिकल एक्टिविटी एमिति करो जायरे कि तमरा स्वेटिंग वगैरह हे जाऊ एंड तमे एटलीस्ट फिजिकली फिट रुओ एंड खाइबा पिबारे भी ध्यान दियो बिकॉज हेल्थ इज द रियल वेल्थ. हेल्थ जदि अच्छी तमे एग्जामिनेशन रे कम नॉलेज रे भी भल से प्रेजेंट करि परिबो एंड एक्टिव रही कि समस्त को आगु को जाई परिबो. एबे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रे मु कहबी कि बहुत गुडे पिला ने पैनिक रे हेई गले एंड जोडा हेबा कथा सेडा भी एक्चुअली करि पार नथिबे एंड बिकॉज ऑफ द हेल्थ भी जदि हेल्थ आपन ठीक नहीं तो मुंडो भी एक्चुअली काम करियो नहीं से टाइम रे ठीक से बिकॉज हेल्थ इश्यूज वगैरह ही किसी थी पेट्रे कौन होची मुंडे कौन होची
कि पर brain fever is ହେଇଗଲା। one of the most demanding organs. हाँ Brain is one of the most demanding organs. demanding It takes a lot of nutrition, requires a lot of nutrition. तो आपण जदि खाई की न जाइथिबे, आपण जदि टिके भी dehydrated थिबे, our capacity of brain decreases a lot सही टाइम रे। तो वेरी इंपोर्टेंट जिनस एटा गोटे जिनस समस्ते एक्चुअली बिल्कुल निजर हेल्थ को इग्नोर करवानी एंड एग्जामिनेशन डे रे स्पेशली बहुत पिला पैनिक ही जानती से क्वेश्चन पर देखिकी गोटे पिला इवन क्वेश्चन भी करथिले कि एग्जैक्टली इन द एग्जामिनेशन हॉल जो बसीच फर्स्ट थॉट एक्चुअली कौन आसे क्वेश्चन पेपर जेमती देखिल कौन एक्चुअली आसे देखो मु कहबी किछि थॉट एक्चुअली आसीबने जदी भल से प्रिपेयर करिकी जाइछ क्वेश्चन देखिल तमे ऑलरेडी तमर प्रैक्टिस एमती थियर अछि कि सेई सब क्वेश्चन ऑलरेडी थरे तमे लिखी सारी थियर अछि से घरे बसिकी एंड जदी भी किछि क्वेश्चंस वगैरह डेफिनेटली बहुत गुडे क्वेश्चंस वगैरह तमे लिखि नथिबो नुआ ही लागिवो बाकी सेठी भाबिया पे बिल्कुल टाइम मिलिबो नै तो नो थॉट्स नथिंग I would like to actually differ a little bit. काइना मु से फेस करिथिले ए जिन सेम सिचुएशन दा इन द मेंस ऑफ GS3 माने ए फेब्रुअरी रे जते बेले क्वेश्चन ता मु देखिथिली आई थॉट कि एटा कोन आसी गला आउ माय ब्रेन स्टार्टेड पैनिकिंग बट ता आगरु मु एते थरो प्रैक्टिस कर देथिली कि आई was able to observe myself in the examination hall itself कि पैनिक करूची आउ पैनिक करिवा कथा नो I told myself don't panic right. I went to easier questions. I at the same point of time निजको self observe करिवार भी दरकार सही at the same moment right. And I had my own protocol कि जते बेले question first आसीबो मु कोन करिवि माने I will go through give a scan tick mark cross two questions everything was planned so एमिति टाइम रे आपण को गोटे SOP थिबा कथा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जोटा कि आपण को माने करिवार ही अछि एनीवेज गोइंग फर्स्ट टू जदी मानि नियो बहुत ही पैनिक टाइप रो क्वेश्चन आसी गला निजो को फर्स्ट काम करंतु से सिचुएशन कारण पैनिक हेबे हेई पारिबो आपण पैनिक हेबे से पैनिक सिचुएशन रे आपण केते निजो को हैंडल करि पारछन दैट्स वेरी इंपोर्टेंट तो आप गोटे SOP फॉलो करंतु जो आपण जेमति भाबिथिले मु फर्स्ट स्कैन करिवि first I will start with the easier questions jodi difficult asila first I will start with and it is very much effective mu ethro karithili prelims re UPSC ro I also started with 5 or 6 doable questions first which gives you confidence and then you start with a good right. You know it gives you a moment से कहंती कि स्टार्टिंग रो फर्स्ट करो जदी हार्ड लागुची त पछरु करो जदी सेठो भी हार्ड लागुची मझिरु स्टार्ट करो एटलिस्ट तबे जदी किछि गुडे माने इजी क्वेश्चंस वगैरह जदी तमे करिवो तो कॉन्फिडेंस एक्चुअली पळे आसे एंड जनरली बहुत पिला एग्जामिनेशन हॉल रे क्वेश्चन को देखि कि हार मानि जानती एंड सेठी हमको एक्चुअली गेम को जितियार अछि कि आमे जते निजको स्टेबल करि परलु सी पैनिक सिचुएशन रे निजको काम करि परलु बिकॉज़ क्वेश्चन समस्तन को पई सही लेवल अछि समस्तन को पई सही डिफिकल्ट समस्तन के एक्स्ट्रा अलगा ग्रह रे जाकी के पाठ पढि के आसी नादी सी सेम बुक्स वगैरह सब पढि चंती तो ताठू जदि एक्स्ट्रा किसी पड़े आसला तो समस्त को डिफिकल्ट लगे बस सही टाइम रे निज को केमती काम करिवो पैनिक करिवनी आराम से निज को माने सही माने जो निज को जदि सीढ़ी संभाली देलो तो अधा तमे बैटल सीढ़ी जीति गलो अदरवाइज बहुत अधा पिला सीढ़ी हारी जाती कि नाइ आउ तो हेबनी अलगा वर्ष देखिबा नेक्स्ट ईयर ट्राई करिवा आउ एई वर्ष एक्चुअली आम द्वारा हे परिवनी एमिति भी पिला अछंती से माने एक्चुअली भाबी जानती तो सेडा एक्चुअली करिवनी सेडा नितेश जी कहले दैट्स अ गुड पॉइंट आउ गोटे जिनस आम स्किप कलु जी क्वालिफाइंग पेपर्स वगैरह बहुत गुड़ा पिला माने क्वालिफाइंग पेपर्स रे भी डिस्क्वालिफाई हो जाउचंती इवन दो तांके भलो स्कोर एक्चुअली थाए जीएस एंड ऑल तो किछि पिला प्रीलिम्स रे सेमती सीसेट को इग्नोर करंती किछि पिला मेंस रे ओडिया और इंग्लिश को इग्नोर करंती तो से ओडिया एंड इंग्लिश रे भी बहुत भलो भलो पिला अछंती जार इंग्लिश ऑप्शनल थाई कि इंग्लिश रे ही तांकर कटि जाय इन द क्वालिफाइंग पेपर तो से क्वालिफाइंग पेपर को भी जमा इग्नोर करिवो नाही द बेसिक बेर मिनिमम जिनस से करियर अछि स्पेशली गो विथ द PYQ 4-5 वर्ष रो PYQ इंग्लिश और ओडिया रो भी तमे देखि दियो जो क्वालिफाइंग पेपर अछि एंड कंफर्टेबल फील करि जाओ गुटे कॉन्फिडेंस पळे आसीबो कि हां यस आई कैन डू इट इन द एग्जामिनेशन तो से गुटे बेसिक आइडिया थो इग्नोर करियो नाही को भी जिनस को सबुठी गुटे बेसिक निजर जंती कि नितेश जी कहले गुटे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गुटे प्रति जिनस पई थाउ कि तमे निजको सेटा प्रिपेयर करिवो निजको जदी किछि भी अनएक्सपेक्टेड जिनस एग्जामिनेशन रे पळे आसिला तो निजको केमती बैलेंस करिवो सी SOP को यूज करिकी एंड आई थिंक से जिनस जते मॉक टेस्ट वगैरह भी देबो
से मॉक टेस्ट रे एनालिसिस करि परिबो कि एथरो हार्ड भले आसिला तो मते कोन करियर थिला, इजी थिला तो कोन करियर थिला। से जते मॉक टेस्ट वगैरह देबो तो सेति की तमे निजे भाभी पारियो कि एग्जामिनेशन रे कोन भूल हेई पारि थांता, एबे से भूलटा को मु रिपीट एक्चुअली करिबि नै बिकॉज़ इडा घरे ही से भूल को रेक्टिफाई करियर अछि। तो मॉक टेस्ट बेले भी सेटा निज को सेल्फ एनालिसिस करूथार अछि, कोठी मोर प्रॉब्लम रहउछ, कोठी मु एक्चुअली लेक कली, कोठी मोर असुविधा हे गला, सेटा भाबियार अछि ताको रेक्टिफाई करियर अछि। आई थिंक सेटा भी एक्चुअली करियर दरकार, राइट नितेश जी? यस मु टिके ओडिया पे ऐड करिवा पे चाहि मो एक्सपीरियंस टा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट जो मु अटेम्प्ट देथिली मु ओडिया पे एते कॉन्फिडेंट थिली, आई डोंट नो व्हाई मु बहुत कॉन्फिडेंस थिली। मु भाबिली ओडिया कोन, मु ओडिया तो लिखिबा आसे पढिबा आसे किछि करिबा पे दरकार नै। आई डिडंट इवन सी द PYQs। आई थिंक on before the date of my exam I saw the PYQ. I had no any idea of strategy. I started with the essay. Didn't have the time to complete the paper. बहुत गुड़ा MC माने जो कहते नहीं जो 2 मार्क्स रो थाए 5 थाए एमती गुड़ा इजी क्वेश्चन थाए जोटा कि आपण फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रो भी थाए। तो मु एमती 15-20 टा क्वेश्चन छाड़ी देथिली। तो मु भाबिथिली कि मु तो ओडिया रे बाउ क्वालिफाई हेबिनी। दैट एक्चुअली reduced my morale also and impacted my GS scores also. In that year I was left out of the list by 1 mark. So एमती गेम बिगाड़ी पारे आपण को ओडिया जदी आपण ता पई प्रायर वर्क मु कहूनी कि माने आपण सेही थी पूरा पसी जानतु। ओडिया इज डुएबल बट ता पई आपण टिके समय आगुरु काढी दियंतु। आउ प्राय तो क्वेश्चंस गुडा रिपीट हुए। तांकर गुटे बेसिक समास माने विच्छेद संधि विच्छेद आउ ए सब जिंस प्राय तो रिपीट हुए। जदी आपण को ता भीतर 3 ना 4 टा भी क्वेश्चन आछी सेथरे भी 6 टा क्वेश्चन थाए। आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चन you not attempt। तो they give you enough room to qualify, especially जदी आपण फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस गुडा कर दियंतु तापरे लास्ट रे जो समय अछि सेटा को आपण एसे पई यूज करंतु। तो से जो अटेम्प्टिंग भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ओडिया रे काना एसे जदी फर्स्ट लिखि बसिबे तो बहुत टाइम पळेबो आपण शॉर्ट क्वेश्चंस करि परिबेनी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस गुडा आपण गोटे दीटा बही इज इनफ। ओडिया साहित्य बही गुडा अछि मो पाकू किछटा मो रेफरेंसेस मागी दिली तो से माने मते PDF पठे दिले सबुद्र। तो तारो ही 40 टा समास 50 टा संधि विच्छेद एमती आपण पढिबे सेथिरे कवर हे जाय राइट। तो बेसिक जो PYQ से रिपीट कर दियंती से माने जदी तमे आराम से गोटे 6-7 वर्ष रो PYQ कर दैछो सी ग्रामर वगैरह रो तो आई थिंक सेटा भी रिपीट हे जाय एंड सेठरो भी तमे मिनिमम जिंस वगैरह आराम से जो क्वालिफाइंग मार्क पे जेती की दरकार तमे करि परियो। तो आइडियल अप्रोच तो मु कहबी कि PYQ वगैरह प्लस किछि जदी बेसिक PDF बुक्स वगैरह अछि तो सेठरो भी तमे ग्रामर पोर्शन को देखि जाई परियो। एटलीस्ट तमे इग्नोर करनी, दैट्स द थिंग कि टोटली जम्मा इग्नोर करियो नै ताको टिके वेल माने टिके भी देखि की जाइथिवो सेडा ही कहया कथा। आउ नितेश जी रो बहुत बढ़िया मार्क रही छी स्पेशली एसए पेपर रे एंड सब पेपर रे तो भलो मार्क अछि, एसए पेपर रे बहुत भलो मार्क अछि। सो आउ केबे गुडे नितेश जी को मु इनवाइट करी स्पेशली तांकर एसए एंड तांकर स्पेशली जीएस पेपर्स एंड ऑप्शनल रो केमती कोन स्ट्रेटजी थिला ता पय गुडे सेपरेट वीडियो एक्चुअली आनिबा एंड वीडियो को आउरी अधिक लंबा करिया नहीं गोटे सेपरेट वीडियो रे आनी की ताको एड्रेस करिया पे चेष्टा करिया। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू नितेश जी, such a wonderful insights from your journey and from your strategy. So thanks a lot for coming to this platform and sharing your strategy and approach. Thanks a lot.